नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य के लोगों ने प्रदेश में तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनाई है और इसलिए प्रदेश में विकास के काम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ओबीसी समाज को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि विपक्ष के दुष्प्रचार से घबराएं नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर उनको जवाब दें। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों को संबोधित कर रहे थे और ये लोग पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने आए थे। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हर समाज के लिए तेजी से काम कर रही है। रोजगार के साथ पिछड़ों को भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार जी जान से जुटी है। जाति धर्म संप्रदाय से परे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी प्रदेश को विकास की पटरी पर सरपट दौड़ा रहे हैं। चंडीगढ़ में ओबीसी समाज के सम्मान समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां शॉल पहनाकर सीएम नायब सिंह सैनी का स्वागत किया गया। रविवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में पिछड़ा वर्ग समाज का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि ये लोग पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने आए हैं। पिछड़ा वर्ग द्वारा उनको सम्मान के तौर पर पगड़ी पहनाए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पगड़ी के मान सम्मान को हमेशा ऊंचा रखेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य के लोगों ने प्रदेश में तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनाई है। काम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विपक्ष के दुष्प्रचार से घबराए नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर उनको जवाब दें। सीएम सैनी ने विरोधियों पर सधी जुबान से बिना नाम लिए हमले किए और सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों को भी गिनाया। विपक्ष के दुष्प्रचार को सच्चाई नहीं मानना, क्योंकि वो लोग झूठ बोलते हैं। विधानसभा के 70 हुए, विधानसभा के अंदर जो भी जिस विधायक ने शब्द कहा है उसका नाम लेकर के उसको खड़ा करके उसका उत्तर देने का काम आपके बेटे ने किया है। हर व्यक्ति का जवाब नहीं आया, किसी के पास जवाब नहीं आया। तथ्यों से बात करते हैं। हम सरकार चला रहे हैं, आप लोग सरकार चला रहे हैं। इस विपक्ष के दुष्प्रचार से हमने बचना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूर्व की सरकारों में पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग को योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने का बहाना बनाकर खाली छोड़ दिया जाता था, जबकि वर्तमान सरकार ने पिछड़ा वर्ग से प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर तक भर्ती करके दिखा दिया है। इस वर्ग के लोग हमेशा से ही योग्य रहे हैं, लेकिन पहले की सरकारों की नीयत सही नहीं थी। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्हें अपना मार्गदर्शक बताया। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी से समय समय पर गाइडेंस लेते रहते हैं और पूरे प्रदेश में एक समान विकास करवाने की नियत रखते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि वे राज्य में पढ़ाई और नौकरी का माहौल बदल रहे हैं। मेरिट के आधार पर भर्ती की जा रही है। सिस्टम को बदला जा रहा है। हमने सुधार करना है और इसके लिए हम गति से काम कर रहे हैं। ये लोगों के प्रति जवाबदेही सरकार है। लोगों के जो सुझाव हैं उनके ऊपर चलने वाली ये सरकार है। मैंने, क्योंकि धन्यवाद आप लोगों का करना था, आप लोग मालिक हैं, आपने इतनी मेहनत की है, आपने वो पसीना बहाया है और पसीना बहा करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार आपने सरकार बनाई है। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि काम की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो भी आप ध्यान में लगाएंगे वो काम करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। इस बात के लिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं।
सीएम नायब सिंह सैनी ने 26 व 27 जुलाई को होने वाले सीईटी की परीक्षा के प्रबंधों की जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षार्थियों के लिए घर से परीक्षा केंद्र तक लाने और वापस ले जाने के लिए बसों का निःशुल्क प्रबंध किया जा रहा है ताकि युवाओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। लड़कियों के साथ घर के एक सदस्य को भी जाने की अनुमति दी गई है। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान रणबीर गंगवा ने सीएम नायब सिंह सैनी की तारीफ करते हुए कहा कि ओबीसी समुदाय विभिन्न कौशलों वाली मेहनती व्यक्तियों से बना है, लेकिन पहले उनके साथ भेदभाव किया जाता था। वर्तमान सरकार वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने केंद्र की नीति के अनुरूप क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। वहीं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने मुख्यमंत्री आवास पर ओबीसी समुदाय के सदस्यों की विशाल सभा को महाकुंभ बताया और कहा कि ये सरकारी नीतियों से उनकी खुशी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ज्योतिबा फूले और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान नेताओं के दर्शन पर चलते हुए समाज के सबसे गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में मुख्यमंत्री की पत्नी सुमन सैनी भी शामिल थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।